नमस्कार दोस्तों, फ्री वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल पार्ट 4 में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट की वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने डाटाबेस को पीएचपी स्क्रिप्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, किस तरीके से पीएचपी स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने डाटाबेस के अंदर जो टेबल आपने बनाई है उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उसमें अपनी वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपने जो फ्री वेब होस्टिंग है आप सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। यहाँ आने के बाद लॉगिन करेंगे। अपना यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है। जो वेबसाइट है, इस बॉक्स के अंदर जो स्टेटस है ये है रनिंग, ये है वेबसाइट का बॉक्स। इस बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और वेब होस्टिंग के अंदर एंटर कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन है फाइल मैनेजर का, आप इसे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपलोड फाइल नाउ करेंगे। एफटीपी डायरेक्ट के थ्रू आप फाइल मैनेजर पे एंटर कर जाएंगे, रीडायरेक्टिंग करेगा। और यहाँ पर रीडायरेक्टिंग के थ्रू आप फाइल मैनेजर के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब तक ये एंट्री करेगा तब तक हम अपने डाटाबेस को भी ओपन कर लेते हैं। डाटाबेस को ओपन करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैनेज डाटाबेस के अंदर जाएंगे। आपका यहाँ जो डाटाबेस है इस पे मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने दो डाटाबेस बना रखे हैं। आपका जो भी डाटाबेस होगा उसके लिए आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर PHP माई एडमिन है, इस पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट सर्वर पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी बुकिंग, कैंसिलेशन, मेल, सिटीज, कूपन, कस्टमर, आप जितनी भी देख रहे हैं ये डाटाबेस के अंदर की टेबल है जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि आप अगर नई टेबल बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। नई टेबल बनाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन है, आप इस न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 4 कॉलम हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले कॉलम को आप देखेंगे कि जो सबसे पहला कॉलम होगा आप उसको आईडी का नाम देंगे। ये वो कॉलम होता है जिसके जो आप जिस कॉलम के लिए आपको वैल्यू डालने के लिए या कोई भी आप पैरामीटर्स या वेरिएबल या कोई भी नंबर या इंटीजर, टेक्स्ट, लॉन्ग मेल या फिर ब्लॉब, किसी भी तरह का डाटा यहाँ डालेंगे तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। मतलब आपको डाटा डालने की जल्दी ज़रूरत नहीं है। आप वैल्यू जो होती है इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट रो ऐड होती जाती है और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाती है, यानी कि इंक्रीज होती जाती है इंटीजर के थ्रू। जैसे आपने कोई वैल्यू डाली, एक रो ऐड हो गई, यहाँ पर एक नंबर 1 आ गया स्टार्टिंग में। उसके बाद कोई आपने दूसरी वैल्यू डाली, दूसरी रो ऐड हो गई, यहाँ पर नंबर 2 आ गया। तो नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नाम देंगे आईडी।
इसका टाइप इंटीजर रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू इंटीजर पे करवाएंगे। कोलिजन्स में जाएंगे, आप यहाँ पर जो नॉर्मली कोलिजन रखेंगे वो UTF UT8 ये कोलिजन रख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए सर दोस्तों, आप अगर इसको प्राइमरी करना चाहते हैं तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये A डॉट आई डॉट का मतलब है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स मैसेज जो डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। क्लिक होने के बाद ये मैसेज आएगा, देखिए दोस्तों, इंडेक्स नेम प्राइमरी, और इसको आप यहाँ पे गो कर देंगे। दूसरे कॉलम पे जाएंगे, इस कॉलम को आप अपनी मर्जी से नाम देंगे, मैंने नाम दिया यूजर नेम। तीसरे कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पर हमने नाम दे दिए ईमेल। चौथे कॉलम पे आइए, इसको आप नाम दे दीजिए पासवर्ड। ये आपके 4 कॉलम हो गए। ये एक एग्जांपल है, आप ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। इस सिंपल एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से PHP स्क्रिप्ट के थ्रू, जो आपका फाइल मैनेजर है वहाँ पर आप PHP स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस PHP स्क्रिप्ट के थ्रू वहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे और डाटाबेस में किस तरीके से वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। वहाँ पर आपको कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी, वो क्वेरी मैं आपको बताने जाऊँगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस तरीके से टेबल के कॉलम्स के नाम आप लिखिए। यूज़र नेम का जो टाइप लिखेंगे आप वेरिएबल कैरेक्टर के लिखेंगे, और जो इनकी लेंथ लिखेंगे आप अपने हिसाब से यहाँ मैं 40 कर देता हूँ। ईमेल का भी आप वेरिएबल कैरेक्टर में लिखेंगे, और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ की 50 दे देता हूँ। पासवर्ड आप वेरिएबल कैरेक्टर में देंगे, और यहाँ पर वैल्यू मैं इसकी 8 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोलिजन्स में जाएंगे, तो ये मैंने कॉलम्स को नाम दे दिए। ऊपर आप जाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टेबल नेम। टेबल नेम यानी कि इस टाइटल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टेबल का नाम दे देंगे। कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एंड्रॉयड। इसके देने के बाद आप यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन है, ये देखिए, ये है प्रीव्यू SQL और ये है सेव। इस सेव पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट लोडिंग होगा, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका जो टेबल आपने बनाई है वो यहाँ चेक करेंगे, ये बन गई है। ये ID है, ऑटो इंक्रीमेंट है, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। ये स्ट्रक्चर है। आप ब्राउज पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे, तो अभी यहाँ पर कोई भी रो ऐड नहीं हुई है। रो ऐड होने के बाद यहाँ पर ID ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ये हमारा फाइल मैनेजर है, देखिए।
हम चाहते हैं कि हमने जो टेबल बनाई है एंड्रॉइड करके उस पर हम वैल्यू कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। न्यू फाइल बनाकर यहाँ पर मैं नाम दूंगा insert.php। जो एक्सटेंशन होता है, अगर आप PHP स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको आप .php करके करेंगे, यानी आप एक्सटेंशन PHP का देंगे। तो insert.php क्रिएट पे जाएंगे। insert.php से ऑलरेडी एक फाइल सेव है, तो मैं यहाँ कुछ और नाम दे देता हूँ, insert2.php करके दे देता हूँ। एक बार पेज में रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर आपको सर्वर के दौरान कोई प्रॉब्लम, अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो आप एक बार पेज को रिलोड कर लीजिए इस तरीके से।
मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, सर्वर बिजी होने के कारण थोड़ा डिले कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर insert डॉट php होगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप अपनी PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे। जैसे जैसे मैं PHP स्क्रिप्ट लिखा, आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से PHP स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। सेम स्क्रिप्ट आपको इंसर्ट अपने डाटाबेस में जो आपकी टेबल है उसमें जो कॉलम्स है उसमें वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। आप इसी के लिए ये PHP स्क्रिप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे PHP को। डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें लास्ट टाइम मैंने आपको जो PHP स्क्रिप्ट दी थी उस PHP स्क्रिप्ट का जो नाम दिया था वो यहाँ पर देंगे। उसके लिए आप कमांड लिखेंगे रिक्वायर वंस database connect.php। इस कमांड को लिखने के बाद आपको क्या हुआ कि जो हमारा PHP इंजन है या PHP स्क्रिप्ट है वो सबसे पहले इस पे जाएगा, इस कमांड के ऊपर जाएगा। इस कमांड पे जाते ही वो डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारा डाटाबेस का नाम होगा, लोकल होस्ट होगा, यूज़र का नाम होगा डाटाबेस के, और डाटाबेस का हमने क्या नाम दिया है वो, और पासवर्ड, वो सारी वैल्यू के साथ हमारा डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि हम कौन क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर आईडी देने की जरूरत नहीं है। बाकी यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल जो आप इंसर्ट करवाना चाहेंगे टेबल के अंदर आप करवा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखने की बात है दोस्तों, आप कॉलम्स के अंदर उन्हीं डाटा को इंसर्ट करेंगे जिनकी कॉलम्स के नाम आपने रखे हैं। अगर आप उन कॉलम्स की जगह कोई और अन्य वैल्यू, कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप नहीं करवा सकते। सपोज कि आपने एक टेबल बनाई, उसके अंदर आपने कॉलम बनाए यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और आईडी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। एक ऑटो इंक्रीमेंट होगी, बाकी 4 आपने बनाई। 4 के अलावा आप मैक्सिमम 4 और मिनिमम आप 1 या उससे ज़्यादा, 1 से 4 के बीच आप जो भी है वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं जिसका आपने कॉलम उस टेबल के अंदर बना ही नहीं है, तो वो वैल्यू आपकी उस कॉलम के अंदर इंसर्ट नहीं होगी।
यानी कि जो वैल्यू आप इंसर्ट करवाएंगे पीएचपी स्क्रिप्ट के थ्रू वो वैल्यू डाटाबेस के अंदर नहीं जाएगी। तो उन्हीं वैल्यू को आप इंसर्ट करवाएंगे दोस्तों जिनकी आपने टेबल के अंदर जिनके आपने कॉलम बनाए हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली है। तो मैंने जो टेबल बनाई थी उसका नाम दिया था एंड्रॉयड, और जो मैंने कॉलम बनाए थे उसमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट था, यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल मैं एंटर करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर यूज़र करवाने के लिए यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ जो वैल्यू आप मैंने रखी है वो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर जो इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो वैल्यू आप डालेंगे। मैं आपको ये जो डाटा जो मैंने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने एक कनेक्शन बनाया, उस कनेक्शन को सबसे पहले आप कनेक्ट करेंगे लोकल होस्ट, यहाँ पर डालेंगे आप अपने यूज़र नाम यूज़र नेम, यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड और यहाँ पर डालेंगे डाटाबेस का नाम। अगर आपको याद है तो हाँ यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप एक बार यहाँ पे सेव करके या सेव एंड क्लोज करके
ये आपका लोकल होस्ट है, ये आपका यूज़र के नेम है, ये पासवर्ड है, और ये आपका डाटाबेस का नाम है। आप इन वैल्यू को कॉपी कर लीजिए, वापसी insert.php के अंदर जाएंगे और किसी एक नोटपैड में आप ये वैल्यू सेव कर सकते हैं। आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का नाम, लोकल होस्ट, यूज़र का नाम, तीसरा पासवर्ड और चौथा आपके डाटाबेस का नाम। ये कनेक्शन के लिए है। नीचे आप एसक्यूएल लिखेंगे। आपकी क्वेरी क्या होगी कि आप क्या क्वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर डाटाबेस में कुछ वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू जो आपकी टेबल का नाम है, जो आपने टेबल का नाम दिया था। मैंने जो टेबल का नाम दिया था वो दिया था एंड्रॉयड। यहाँ पर आप टेबल का जो अंदर कॉलम है उनका नाम लिखेंगे, जैसे यूजर नेम कोमा स्पेस ईमेल स्पेस पासवर्ड। वैल्यूज यहाँ पर नाम देंगे कि आप जो आप वैल्यू यहाँ पर से इंसर्ट करवाएंगे, जैसे यूज़र नेम डॉलर ईमेल डॉलर पासवर्ड, आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। यूज़र नेम स्पेस पासवर्ड स्पेस डॉलर डॉलर ईमेल
यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये देखिए क्वेरी अच्छी तरह देख रहे हैं। इंसर्ट इनटू एंड्रॉयड, ब्रैकेट में जितने भी ब्रैकेट दिए हैं अंदर यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये टेबल का नाम है। वैल्यूज़, जो वैल्यू रखेंगे, डॉलर यूज़र नेम, कोमा स्पेस, कोमा ईमेल, डॉलर ईमेल, कोमा स्पेस, फिर पासवर्ड। कोमा की यहाँ पर मिस्टेक मत करना ताकि कोई एरर ना आ जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी इको आएगा। इको मतलब जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमको, या हम रिस्पॉन्स जानना है अगर हमारे सक्सेसफुली क्वेरी सक्सेस हो गई तो यहाँ पर हम इको ले लेते हैं इंसर्ट, इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स इको अनसक्सेस। ये देखिए इस तरीके से आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं क्लोज ला रहा हूँ यहाँ पे। रिक्वायर वंस डाटाबेस कनेक्ट डॉट PHP। एक बार मैं डाटाबेस कनेक्ट को देख लेता हूँ कि फाइल का नाम ठीक है। सबसे पहले देखने के लिए यहाँ मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। सी देखिए कैपिटल है तो वहाँ पर मिस्टेक करी होगी, तो वहाँ की मिस्टेक को मैं ठीक कर देता हूँ। एक बार व्यू करने से पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। रिक्वायर वंस डाटाबेस कनेक्ट डॉट PHP, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद मैंने कनेक्शन लिखा है माई एसक्यूएल कनेक्ट, लोकल होस्ट, डाटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का नाम। एसक्यूएल जो क्वेरी लिखी है वो इंसर्ट इनटू एंड्रॉयड, जो कि मेरी टेबल का नाम है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो कि मेरे कॉलम का नाम है। वैल्यूज़, डॉलर यूज़र नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर पासवर्ड, जो कि मैं
वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ टेबल के कॉलम्स के अंदर। अगर मेरी क्वेरी सक्सेस हो गई तो यहाँ पर इको आएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इंसर्टेड सक्सेसफुली इको आ गया, इसका मतलब डाटा मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अगर इको आया अनसक्सेस तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं दोस्तों, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, चेक करने के लिए आपको राइट क्लिक करके व्यू करना पड़ेगा। सेम ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू आईडी माई डाटाबेस। ये रिस्पॉन्स वहां से आया है उस फाइल से जो कि डाटाबेस कनेक्ट डॉट पीएचपी थी। और यहां पर देखिए अनसक्सेस आ रहा है लिखा हुआ, अनसक्सेस। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ एरर है। वो एरर मैं भी चेक कर देता हूं। जैसे कि मैं देख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर जो डाटाबेस का नाम मैंने वहां पर दे रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वहां पर डाटाबेस का नाम क्या है। यहाँ पर डाटाबेस का नाम मैंने चेंज किया था, जो कि दूसरा डाटाबेस का नाम दिया गया था। यहाँ पर डाटाबेस का नाम मेरे को चेंज करना पड़ेगा जिसके अंदर एंड्रॉयड टेबल है। तो एक बार मैं देखूंगा कि उस डाटाबेस का नाम क्या है। ID2786824824_मोजोरोन, ये मेरे डाटाबेस का नाम है। तो आई थिंक मैं जहां तक सोच रहा हूँ कि मैं डाटाबेस का नाम चेंज करने से मैं वो एरर को रिमूव कर सकता हूँ। ये देखिए,
यूज़र नेम भी चेंज कर लिया मैंने और डाटाबेस का नाम चेंज कर लिया। अब अगर मैं चेक कर कर देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है पासवर्ड के अंदर, तो मैं अपना पासवर्ड भी एक बार चेक करना चाहूँगा। चेंज पासवर्ड में जाता हूँ, न्यू पासवर्ड। डाटाबेस पासवर्ड चेंज। अब एक बार मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर डाटाबेस पासवर्ड के चेंज करने के बाद कोई एरर तो नहीं है। सबसे पहले डाटाबेस कनेक्ट पीएचपी को चेक कर लेता हूँ। नाउ इट शोइंग एरर, इसका मतलब ये एरर शो हो रहा है यहाँ पर। इस एरर को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा अगर मेरे को सक्सेसफुली कनेक्ट करना है तो, और इंसर्ट भी सक्सेसफुली करना है तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया मेरे डाटाबेस के साथ। अब अगर मैंने पासवर्ड जो है करेक्ट डाला, उसके बाद जब मैं अपने insert डॉट पी पे जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि यहाँ से डाटा सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद इंसर्ट हो रहा है। हाँ देखिए, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू माई मोजोरूम डाटाबेस, इंसर्टेड सक्सेसफुली, ई को आया इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए, और ये था कि मेरे सक्सेसफुली डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया।
प्रोसीजर को आपको ध्यान से समझना है, किस तरीके से अगर कोई एरर आता है किस तरीके से उसको रिमूव करना है। इस वीडियो को आप ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना पड़ेगा। अब मैं चेक करता हूँ कि इंसर्टेड सक्सेसफुली, अगर यहाँ पर मेरा इको आया है तो मेरे डाटाबेस पर जाकर चेक करता हूँ कि डाटा वहाँ पर आया है या नहीं आया है। इसको चेक करने के बाद एक बार मेरे को पेज को रिलोड करना पड़ेगा। ये देखिए, ID 1, यूज़र नेम रवि शर्मा, ईमेल ravi6919@gmail.com, पासवर्ड ravi1234। अब देखिए ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई और वैल्यू वहाँ पर, मैं कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसी PHP पे जाऊँगा। ये दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो है पर आपको ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे किस तरीके से आप, अगर कोई एरर आएगा आप किस तरीके से रिमूव करेंगे और डाटाबेस के अंदर कैसे आपका डाटा इंसर्ट करेंगे। तो अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पहली वैल्यू थी उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से रवि शर्मा की जगह मैंने यहाँ रवि रहने दिया। यहाँ जीमेल था तो मैंने yahoo.com कर दिया। और पासवर्ड की जगह मैंने 123456 ये डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब मैं व्यू कर देखूंगा कि क्या वैल्यू इंसर्ट हो रही है, नई वैल्यू। अगर सक्सेसफुली आया तो ये वैल्यू भी इंसर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप इस PHP स्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी चेंज करके। ये देखिए, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू दिस डाटाबेस, जो हमारा डाटाबेस का नाम है, इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब नई वैल्यू इंसर्ट हो गई है और नई रो भी ऐड हो गई है। यहाँ पर एक बार हम अपनी पेज को रिलोड कर लेंगे। रिलोड करके देंगे, देखिए ravi6919@yahoo.com और पासवर्ड देखिए। दोस्तों इस तरीके से हम PHP स्क्रिप्ट के थ्रू अपने डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा जो वीडियो था वो आपको पसंद आया हो तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं आप कीजिए। कुछ भी इस वीडियो में कमी लगे या पॉजिटिव फीडबैक देना चाहे मेरे को, आप दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।